हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एट होम। आज हम यूपी टेट 2019 यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इसमें से हम सीडीपी और ईवीएस के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द कॉलम ए एंड बी। अर्थात इसमें फर्स्ट था एनिमल इंटेलिजेंस। एनिमल इंटेलिजेंस हमारा थॉर्नडाइक ने दिया है। इनको हम शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी बोलते हैं। ये पशु मनोविज्ञान के जनक भी कहलाते हैं। शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट अर्थात पुनर्बलन की सूची हमारी स्किनर ने दी हुई है। लॉ ऑफ प्रेग्नेंस अर्थात सारगर्भिता का नियम हमें गेस्टाल्ट ने दिया। एडेप्शन अर्थात अनुकूलन के बारे में हमारे पियाजी ने बताया। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, किस सिद्धांत से संबंधित है? ये हमारा निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई? 86वें संविधान संशोधन 86वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा हमारा एक मौलिक अधिकार बन गई है, जिसमें से हमें 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की बात की गई है। यह संशोधन 12 दिसंबर 2002 में हुआ था। इसमें इस शिक्षा के अधिकार को आर्टिकल 21A के अंतर्गत रखा गया है। अवप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के प्रवर्तक थे मैकडूगल है। अवप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल ने दिया है। कोल तदब्रुस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किस अवस्था को कहा है? तो बाल्यावस्था को बोला है। किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया अर्थात हु गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस? ये हमारा हार्वर्ड गार्डनर ने हमारा बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। डिसलेक्सिया में कठिनाई होती है हमें पढ़ने, ये हमारा एक पठन विकार है अर्थात इसमें पढ़ने और वर्तनी में कठिनाई होती है, बोलने में कठिनाई होती है। निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए। शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसमें सही है, शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये हमारा गलत है, इसको देना चाहिए। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए हमें प्रेरित करना चाहिए। बच्चों की बुद्धि मुख्यतः संबंधित होती है शारीरिक विकास से संबंधित होती है। जब उनका शारीरिक विकास सही से होगा तो उनका मानसिक विकास भी सही से होगा। निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत कहा जाता है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत को हम पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। ये हमारा स्किनर ने दिया हुआ है। इसको हम ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। निम्न में से कौन सी स्टेज ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास से सिद्धांत का अंग नहीं है? प्रतिबिंबात्मक आंतप्रज्ञ अवस्था, क्रियात्मक अवस्था, संकेतात्मक अवस्था। तो आंतप्रज्ञ अवस्था हमारी पियाजे की है, इसलिए ये ब्रूनर से संज्ञानात्मक। ब्रूनर ने हमारी 3 अवस्थाएं दी हैं, आइकॉनिक स्टेज, इनएक्टिव स्टेज और सिम्बॉलिक स्टेज। शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है कि किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में पढ़ना हमारा अवरोधन कहलाता है। मॉरिसन ने बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है, जो कि है फर्स्ट है हमारा खोज एक्सप्लोरेशन, सेकेंड है हमारा प्रेजेंटेशन, थर्ड है एसिमिलेशन आत्मीकरण, फोर्थ है ऑर्गेनाइजेशन अर्थात व्यवस्था, 5वां है हमारा अभिव्यक्तिकरण या रेक्टिवेशन। निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो एप्लीकेशन, वैल्यूइंग, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग। तो हमारा वैल्यूइंग जो अनुमूल्यन है ये हमारा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? तो अधिगम के 3 वक्र होते हैं, नतोदर और मिश्रित वक्र, अर्थात कि हमारा लंबवत वक्र लॉन्गिट्यूडिनल नहीं होता है। यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक पाता है तो उसे बच्चों को परामर्श देना चाहिए। निम्न में से किसमें अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया था? तो स्किनर ने भी हमारे सिद्धांत का प्रतिपादन, और इनके सिद्धांत का नाम था क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। कोलर ने हमारा दिया था इनसाइट अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने हमारा दिया है क्रिया उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत या स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी दी है। तो ये सारे अधिगम से संबंधित है। हमारा ओनली BS ब्लूम ने नहीं दिया है। पाठ सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं, छात्रों के सर्वांगीण विकास से इनका संबंध होता है। निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? तो प्रस्तावना कौशल में हम पूर्व ज्ञान का परीक्षण करते हैं। मानव विकास का प्रारंभ होता है प्रीनेटल स्टेज अर्थात तो मानव विकास का प्रारंभ गर्भावस्था से ही होने लगता है। द कंडीशन ऑफ लर्निंग बुक इज रिटन अर्थात द कंडीशन ऑफ लर्निंग बुक को किसने लिखा था? R.M. गेमे, रॉबर्ट M. गेने ने लिखा था।
किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है। ये कथन हमारा प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक शिक्षाशास्त्री स्टैनले हॉल का है। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? 36 मिनट का समय लगता है। सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। यह कथन हमारा रॉस का है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। यह हमारा गिलफोर्ड ने बोला। गिलफोर्ड ने कहा था कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हमें मैच करना था, तो ब्रूनर ने हमें दिया हुआ है संप्रत्यय उपलब्धि का सिद्धांत। आसवेल ने दिया था अधिगम संगठक शिक्षण प्रतिमान, और ग्लेजर ने दिया था बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, और गॉर्डन ने दी थी साइनेटिक्स शिक्षण प्रतिमान, अर्थात ग्लेजर ने दिया हुआ था बेसिक टीचिंग मॉडल दिया था, इन्होंने बुनियादी शिक्षण मॉडल दिया था। ब्रूनर ने दिया था हमारा कॉन्सेप्ट अटेनमेंट टीचिंग मॉडल, आसवेल ने दिया था एडवांस ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग मॉडल, और गॉर्डन ने दिया था साइनेटिक्स टीचिंग मॉडल। समस्या समाधान का प्रथम चरण है इसके समस्या समाधान का फर्स्ट चरण होता है कि सबसे पहले हमें समस्या की पहचान करनी होती है। बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब बालकों की संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास हो अच्छी तरह से होगा। स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ होता है? तो सबसे वो प्रेजेंटेशन सब दोनों में उभयनिष्ठ होता है। अब हम आते हैं ईवीएस के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे हम बंगाल का आतंक भी कहते हैं, क्या कहलाता है? एकोर्निया क्रॉसिपस अर्थात जलकुंभी। वायरस के अजैविक होने का लक्षण है, इसको क्रिस्टल के रूप में अपवर्तित किया जा सकता है। पादप हार्मोन्स जो फलों को पकाने में सहायता करते हैं, हमारे इथाइलिन हो गया, कार्बाइड हो गया, और भी होते हैं। स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है, वह हमारा क्लास्ट्रीडियम वंश के होते हैं। किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है? तो बी डीएनए सामान्य रूप से कोशिका में पाया जाता है। सन 1853 में भारत की पहली ट्रेन बम्बई से ठाणे के बीच चली थी और लॉर्ड डलहौजी के समय में 16 अप्रैल 1853 में चली थी। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है सोनपुर में। राष्ट्रीय एकता परिषद नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की स्थापना हुई थी 1961 में। समता के अधिकार का उल्लेख हमारा आर्टिकल 42(18) में किया गया है। किस देश में लचीला संविधान लागू है? तो यूनाइटेड किंगडम ने हमारा लचीला संविधान लागू है। पूर्वा किस अधिवास से संबंधित है? तो ये हमारे ग्रामीण में सम्मिलित है। कौन सी ज्वालामुखी पर्वत है? तो किलिमंजारो ये हमारा ज्वालामुखी पर्वत है। एलिफेंटा द्वीप स्थित है हमारा मुंबई तट पर स्थित है। मानसूनी वन पाए जाते हैं जहाँ पर हमारी 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, वहाँ मानसूनी वन पाए जाते हैं। कार्बी एंगलोंग पठार विस्तार है प्रायद्वीपीय पठार का। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? पंचायती राज संस्थाओं में। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या आयु चाहिए होती है? तो 35 ईयर होनी चाहिए। भारतीय संघ का हमारा प्रधान होता है, प्रधानमंत्री होते हैं। राज्य का मुखिया कौन होता है? राज्यपाल होता है। और नगर निगम के मुखिया होते हैं मेयर, और ग्राम पंचायत का मुखिया होता है सरपंच। अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ था? ये केरल के 1959 में हुआ था। नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जाता है? तो नगर निगम द्वारा चुंगी कर, गृह कर और मनोरंजन कर ये सभी लगाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेडियर पाया जाता है? तो टुंड्रा प्रदेश में, अर्थात ठंडी जगह पर ये पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? तो कंपास हमारा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है। जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है एशिया, अर्थात एशिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। भारत में थारू जनजाति हमारी उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे कि लखीमपुर खीरी हो गया, सोनभद्र हो गया, etc। भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है छत्तीसगढ़ में। निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? अचल जीव हमारा यूप्लेक्टेला होता है। प्रोटीन अणुओं की इकाई है एमिनो एसिड। निम्न में से कौन सा अंग पादप कोशिका में स्थित होता है? नहीं होता है, सॉरी।
ये होता है हमारा सेंट्रोसोम, ये केवल ह्यूमन सेल्स में ही पाया जाता है। मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है सारस या क्रेन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।